बिहार के उत्तर में फैली मिथिला की धरती पर कभी एक ऐसा राज था जिसकी दौलत, प्रतिष्ठा और प्रभाव की चर्चा पूरे भारत नहीं बल्कि विदेशों तक होती थी। यह था दरभंगा राज। दिल्ली की गद्दी पर मुगल सम्राट अकबर का शासन था। उसी समय मिथिला क्षेत्र में एक महान संस्कृत विद्वान थे, महेश ठाकुर। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में उनकी विद्वानता से प्रभावित होकर उन्हें मिथिला के विशाल क्षेत्र का प्रशासन सौंपा गया। इसी घटना को दरभंगा राज की स्थापना माना जाता है। दरभंगा राज की जड़ें लगभग 1557 ईस्वी में मानी जाती है। महेश ठाकुर केवल शासक नहीं बल्कि विद्वान थे। यही कारण था कि दरभंगा राज की पहचान शुरुआत से ही ज्ञान और संस्कृत से जुड़ गई। महेश ठाकुर के बाद कई पीढ़ियों ने इस राज को संभाला। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक दरभंगा राज लगातार मजबूत होता गया। धीरे धीरे यह उत्तर भारत की सबसे जमींदारियों में शामिल हो गया। हजारों गांव, लाखों एकड़ भूमि, विशाल राजमहल और अपार संपत्ति दरभंगा राज की शक्ति का आधार बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत में दरभंगा राज को उसका सबसे महान शासक मिला। नाम था महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। 1858 में जन्मे लक्ष्मेश्वर सिंह ने कम उम्र में ही राज का संभाल लिया। उनके शासनकाल में दरभंगा राज अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गया। वे केवल राजा नहीं थे बल्कि आधुनिक सोच वाले प्रशासक और राजसेवी भी थे। उन्होंने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सार्वजनिक स्थानों को उदारतापूर्वक दान कर दिया। उनकी ये प्रयासों से उत्तर बिहार में रेलवे का विकास हुआ। 1874 में तिरहुत रेलवे शुरू हुई, जिसे भारत की शुरुआती निजी रेल परियोजनाओं में गिना जाता है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 1898 में लक्ष्मेश्वर सिंह के निधन के बाद उनके छोटे भाई महाराज रामेश्वर सिंह गद्दी पर बैठ जाते हैं। वे धर्म, दर्शन और तंत्र विद्या के बड़े ज्ञाता माने जाते थे। उन्होंने शिक्षा और धर्म कार्यों के लिए भारी दान किए। कई विश्वविद्यालय और संस्थानों को उनके योगदान का लाभ मिला। उनके समय दरभंगा राज की प्रतिष्ठा और भी आगे बढ़ गई। 1929 में राजगद्दी संभाली महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह। वे दरभंगा राज की अंतिम और सबसे चर्चित शासक बने। उनके पास उद्योग, चीनी मिल, जूट मिल, समाचार पत्र, विमानन कंपनी और कई बड़े व्यवसाय थे। उनकी संपत्ति इतनी विशाल थी कि उन्हें उस समय भारत के सबसे धनी व्यक्तियों में गिना जाता था। दरभंगा राज केवल जमींदारी नहीं था बल्कि एक औद्योगिक साम्राज्य बन चुका था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और फिर समय आता है 1947, जब भारत को आज़ादी मिली। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इसके बाद देश में भूमि सुधार कानून लागू हुए। 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई। दरभंगा राज की आय का मुख्य स्रोत खत्म हो गया। विशाल भूमि सरकार की अधीन चली गई। धीरे धीरे राज परिवार की आर्थिक स्थिति कम होने लगी। फिर भी महाराज कामेश्वर सिंह ने अपने प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन समय बदल चुका था। 1962 में उनके निधन के साथ दरभंगा राज लगभग समाप्त हो गया। दरभंगा राज ने मिथिला को बहुत कुछ दिया। संगीत में दरभंगा घराना, शिक्षा में विश्वविद्यालय, धर्म में मंदिर, संस्कृति में साहित्य। आज भी दरभंगा के कई ऐतिहासिक भवन विश्वविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। दरभंगा किला, लक्ष्मी विलास पैलेस, आनंद बाग और श्यामा मंदिर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की गवाही देती है। आज दरभंगा राज एक राजनीतिक सत्ता नहीं है, जमींदारी समाप्त हो चुकी है। राजमहलों का बड़ा हिस्सा शैक्षणिक और सार्वजनिक स्थानों को समर्पित है। परिवार के कुछ वंशज अभी भी मौजूद है, लेकिन उनके पास पहले जैसे राजनीतिक या आर्थिक शक्ति नहीं है। जनवरी 2026 में अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद लोगों ने इसे दरभंगा राज के एक युग का अंत माना। ये डॉक्यूमेंट्री देख के और सुन के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दरभंगा महाराज के बारे में आप क्या क्या जानते थे वो भी हमें
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला डॉक्यूमेंट्री किस पे लाना है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले कोई और ऐतिहासिक, कोई और रहस्यमय कहानी के साथ, एक नए डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐतिहासिक भरी डॉक्यूमेंट्री हम लेके आते रहते हैं।